साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती, कुछ विशेष प्रकरण पे मैं बातचीत करूंगा आप सभी से और कुछ खास अपडेट आप सभी के लिए है, तो उन सारे मुद्दों पे बातचीत होगी। तो जितने भी साथी नए हैं वो चैनल से जुड़ जाएंगे। क्या कुछ खास अपडेट है मैं आप सभी को देना चाहूँगा बारी बारी से। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास आज आप सभी के लिए अपडेट है। तो सबसे पहली बात तो ये 31,661 पदों पर आज जारी हो सकती है लिस्ट दोस्तों, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अब जल्द आ सकता है, दूसरी बात। तीसरी बात ये मैं आपको बताऊंगा कि अभी उत्तर कुंजी में बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त, और एनसीबीसी से तय होगी भर्ती की दिशा और दशा। और इस समय 40, 45 या 60, 65 किस पक्ष का पलड़ा बहुत अधिक भारी दिखाई दे रहा है, इस पे जो है स्पष्टीकरण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या कुछ खास है आज देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं दोस्तों नंबर 1 से ही। 31,661 पे आज लिस्ट जारी हो सकती। तो जी हाँ दोस्तों, 31,661 रैंक में जो भी अभ्यर्थी आ रहे हैं तो उनके लिए विशेष जानकारी है कि देखिए आज लिस्ट जारी होने की प्रबल संभावना है। वजह यह है कि सरकार के निर्देशानुसार जिस प्रकार से आला अधिकारी गण जिस स्पीड से तेजी दिखा रहे हैं, उस स्पीड से लग रहा है कि 31,661 की लिस्ट आज दोपहर तक या शाम तक आपको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि इस पे जिस प्रकार से कल रात में काउंटर आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे दौड़ रहा था, तो काउंटर आने की वजह से एमआरसी मुद्दे पे ये संभावना प्रबल हो गई कि सरकार की 31,661 पदों पे भर्ती करने की मंशा पूरी है, वो भर्ती करना चाहते हैं। बाकी आगे मैं इस पे बातचीत करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जल्द आ सकता है। तो दोस्तों जी हाँ, देखिए इस पे क्या अपडेट है कि जो 29 को लगा है मामला, जो कल आपको एक डायरी नंबर दिखाई गई होगी, एक एसएलपी रही होगी बीटीसी की तरफ से। खैर सोशल मीडिया पे उस पर जो है शिक्षा मित्रों तक के तरफ से बताया जा रहा था। बाकी उस पर क्लियरेंस नहीं है कि किसने डाला है, ठीक है। बाकी ये तो तय है कि बीटीसी वालों ने ही डाला है, ये तो स्पष्टीकरण हो गया था उसमें कि बीटीसी वालों ने डाला है। बाकी न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनलों में जो है शिक्षा मित्रों को दिखा रहा था। खैर इस पे बहुत ज़्यादा मैं बातचीत नहीं करूंगा, बस ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि 29 तारीख को जो 29 को हियरिंग होगी माननीय ललित सर के बेंच में 31,661 पदों पे रोक के लिए, वहाँ ऑर्डर की दिशा और दशा तय हो जाएगी। और ये भी दिशा दशा तय हो जाएगी कि 40, 45 आ रहा है आएगा कि 40, 60, 65 आएगा। क्यों, कैसे, तो देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर ललित सर ने ये कह दिया नहीं आप भर्ती कर सकते हैं, तो मान लीजिए कि 60, 65 ही वहाँ से आ रहा है। क्यों, क्योंकि एक परीक्षा में 2 मानक अगर रखे गए दोस्तों, तो फिर जानते हैं कोई संभावना ही नहीं बनती कि एक परीक्षा में 2 पासिंग मार्क रखे जाएं। तो 60, 65 वहाँ से समझ में आ जाएगा। अगर उन्होंने कहा नहीं भर्ती नहीं कर सकते आप, भर्ती रोक के रखनी है, तो समझ लीजिए कि वहाँ मामला 50-50 का है। तो फिर पासिंग मार्क कुछ और ही आ सकता है, ये आप मान लीजिए, ठीक है। और अगर आदेश हो गया तो वाह वाह है, 60, 65 पे भर्ती होगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा मित्रों के पद को होल्ड कर रखे हैं, ठीक। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बात करूं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी जल्द आ जाएगा। इस एप्लीकेशन की वजह से सर ये चीज़ स्पष्ट हो जाएगा कि अब भर्ती सरकार करने के लिए पूरी तरह से जबरदस्ती कर रही है, तो वो ऑर्डर जल्द से जल्द रिलीज कर देंगे या ओपन कर देंगे। बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा 29 को, ये मान के चलिए आप। पहला नंबर तो पासिंग मार्क का स्पष्ट होने की संभावना हो जाएगी, ठीक। और दूसरा कब ऑर्डर आ रहा है ये भी स्पष्ट हो जाएगा। और तीसरी, सरकार को फटकार भी लग सकती है, इस चीज को भी मत भूलिएगा। क्यों, क्योंकि जब उन्होंने आदेशित किया था तब भर्ती हुई नहीं थी, इसके बाद पुनर्विचार याचिका डाली गई थी और काउंटर में भी ये कहा गया था कि हम इस सीट पे भर्ती नहीं कर सकते, फिर आज आप उस पर भर्ती कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो तमाम चीजें निकल करके आएंगी उस समय, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं, अगर प्रेजेंट टाइम में अब भर्ती स्पीड से पार हो गई तो हो गई दोस्त, लेकिन अगर अब फंसी तो फिर 72,000 वाली हाल होना तय, 12,460 वाली स्थिति बन जाएगी। और एक चीज मैं बता दूं, ये 31,661 पदों पे भर्ती होने के बाद सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाएंगी। अगर ये भर्ती हो गई, ठीक है, तो आने वाले समय में सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो सकती है, ठीक है। खैर बाकी सरकार जिस स्पीड से भर्ती कर रही है वो भर्ती कर ले जाएगी, इसमें बहुत कम संभावना है कहीं से मामला फंस पाएगा। क्योंकि देखिए सरकार काउंटर लगा दी है
अब एनसीबीसी जो है यहाँ से मामले में कुछ जो है हेर फेर हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो काउंटर आया, काउंटर में कुछ कमियां हैं और एनसीबीसी में अभी तक काउंटर पहुंचा नहीं। खैर 24 को लेकर के वहां आला अधिकारी पहुंच जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लखनऊ में भी अभी काउंटर नहीं पहुंचा है। ठीक, तो ये सारी चीजें लखनऊ से भी आज कुछ न कुछ देखने को मिलेगा। बाकी एनसीबीसी जो डाटा मांगा, अगर वो डाटा उनके अनुकूल हुआ तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप भर्ती 31,600 पदों पे करिए। और अगर उसमें जरा सा हीला हवाली हुआ तो तुरंत एनसीबीसी जो है सक्रिय होकर के उस पर आराम से जो है स्टेटस को फॉलो करते हुए कहेगा नहीं आप भर्ती नहीं कर सकते, अभी भी आपने हमको सर्टिफाइज नहीं किया है। ठीक, तो ये चीजें फंसेंगी। तो यहां तक हो गए। अब अंत में मैं दोस्तों बात करूं 40 उत्तर कुंजी प्रकरण पे। तो मित्रों, उत्तर कुंजी प्रकरण को यूं हल्के में लेना हमें नहीं लगता शोभनीय होगा, क्योंकि इसको एक बार हल्के में लेकर के लोगों ने देख लिया है। ठीक, मैं आज भी यही कहूंगा कि उत्तर कुंजी में दोस्त अभी बहुत कुछ बाकी है। कोई नहीं, आपके साथ जो खेल खेला जा रहा है खेलिए। 4 हियरिंग से जो खेल खेला जा रहा है, 3-4 हियरिंग से वो खेला गया, अच्छी तरीके से खेला गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने प्रयास किया, कुल मिला जुला के हमेशा कंटिन्यूटी बनी रही, डेट लगवाने की, डेट लगवाते रहे और भागते रहे लोग, सुनवाई हो नहीं पाई। जज साहब कभी उठ गए, कभी नंबर नहीं आया, तमाम चीजें होती रही, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हार के मामले को रफा दफा या छोड़ देंगे, उनमें से नहीं है। पता है, जब आप कहीं बड़ी शक्ति से लड़ेंगे तो बड़ी शक्ति क्या करती है, आपको डायरेक्ट जो है अटैक नहीं, उसमें क्या होता है आपको इतना तंग कर देंगे कि आप ऊब करके मामले को छोड़ करके भाग जाओगे। प्लानिंग कुछ ऐसी होती है कि हम मामले को छोड़ के भाग जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यूं भागने वालों में से नहीं है दोस्त। क्योंकि अब आप डाल चलो, अब हम भी पात चलने को तैयार है। देखते हैं चीजें कहां तक होती है। मिलते हैं हम फिर अगले पड़ाव पे एक बड़ी तैयारी के साथ। बाकी महादेव अगर साथ है और सच्चाई के लिए अगर हम लोग लड़ रहे हैं और हम बिल्कुल सही हैं तो जीत अवश्य मिलेगी दोस्त। आज नहीं तो कल, यहां से नहीं तो वहां से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी। ठीक, तो आगे की पावदान के लिए पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है। आप लोगों ने स्टेटस भी देखा होगा। ठीक है, स्टेटस देख के आपको स्पष्ट हो गया होगा कि तैयारी क्या है और क्या चीजें चल रही हैं। ठीक, बाकी इसको मैं बहुत ज्यादा शो ऑफ करने में बहादुरी नहीं समझता। जब मैं कुछ बेहतर कर लूं तब फिर मैं उस चीज पे आप सभी को शो ऑफ करूंगा कि हाँ हमने क्या किया है। ठीक, बाकी अगर हिम्मत टूट रही हो आप लोगों को की तो थोड़ी सी हिम्मत भरिए अपने अंदर, टूटने मत दीजिए। ठीक, क्योंकि आप टूट गए तो हम लोग करेंगे क्या यार, आप ही लोगों की वजह से तो यहाँ तक पहुंचे। आप लोग अपने अंदर हिम्मत बांधिए और देखते हैं क्या होता है यार। यूं ऐसा थोड़ी ना है कि जीना छोड़ दोगे, लड़ाई इंसान हो, लड़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, 2 चीजों के लिए हमेशा आप प्रिपेयर रहा करिए, निगेटिव थिंकिंग के लिए और पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, दोनों के लिए। कभी निगेटिव भी चीजें हो सकती हैं, कभी पॉजिटिव भी हो सकती है। तो हमेशा आप लोग पॉजिटिव वे में सोचते हैं तो उसको निगेटिव में सोचा करिए, तब जाकर के आप जी सकते हैं। क्योंकि भैया आपकी लड़ाई माननीय सरकार से है। आप निगेटिव ज्यादा सोच के चलिए कि आपके साथ निगेटिव ही ज्यादा होगा, हमेशा पॉजिटिव मत सोच के चलिए। हम लोग जब लड़ते हैं और जब कोर्ट जाते हैं तो यही सोचते हैं कि हम लोग के साथ आज निगेटिव ही होने वाला है कुछ ना कुछ। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं जिस प्रकार से तानाशाही रवैया है, उनके सामने जो है टिक पाना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम लोग तो अभी इतने दिन तक टिके पड़े हैं, देखते हैं क्या होता है। और एक बात बता दूं, आप ये समझ रहे हैं कोई लोग मामला खारिज होगा, दोस्त मित्र मामला खारिज नहीं होगा, घबराइए मत। इस पे ऑर्डर आएगा, कुछ ना कुछ तो ऑर्डर आएगा। और रही बात खारिज होनी होती है तो कब की हो गई होती। ठीक, बाकी चल रहे हैं ना वहीं जिन्होंने कहा था कि 2 महीने के अंदर आप भर्ती जो है कंप्लीट करके लाइए डबल बेंच को। मिलते हैं, कहेंगे साहब बहुत हिला हवाली हो रही है आपके बातों की। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे तैयारी क्या है। तो मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।